एम्स की जो लड़ाई है ना, ये असल में बिहार से लेकर के दिल्ली तक गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एम्स को लेकर के ऐलान किया, लेकिन नीतीश कुमार से लेकर के तेजस्वी यादव को ये लगता है कि ऐसे में जहां पर विकास की बयार बहाने की बात की जाती है, तो फिर बिहार में राजनीति अपने हाथ से तो निकल गई। नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार बनवाने के लिए पटना से लेकर के दिल्ली तक न जाने कितनी दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन अब बिहार के दरभंगा की एम्स की जो लड़ाई है, इसी पर सियासत गर्मा गई है। कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। दरभंगा एम्स को लेकर बिहार में सियासी जंग और जुबानी जंग बहुत ज्यादा तेज हो चली है। दरभंगा एम्स को लेकर भिड़ गए हैं मनसुख मांडविया और तेजस्वी यादव। एम्स पर यह महाभारत है। सोशल मीडिया पर वार पलटवार, जुबानी जंग भी तेज हो गई। दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार, ये कहना है तेजस्वी यादव का। लेकिन केंद्र विकास में राजनीति नहीं करता, ये मनसुख मांडविया का सीधे तौर पर कहना है। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एम्स को लेकर के क्या कहा था? तेजस्वी यादव को दरभंगा एम्स की बात नागवार क्यों गुजरी? तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कौन सी चिट्ठी दिखाई है? तेजस्वी यादव ने विवाद को जन्म आखिरकार क्यों दिया? एक बार आप दोनों बयान सुनेंगे, काफी हद तक तस्वीर क्लियर होगी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था, और जो मात्र दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना बेहतरीन जगह हम लोगों ने चयनित करके प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीजेपी के वहाँ के जो सांसद हैं दरभंगा के और एक केंद्र मंत्री हैं, उनके दबाव में जो है, जब टीम आती है, टीम खुशी से वापस जाती है, सब कुछ तय हो जाता है, लेकिन इनके राजनीतिक दबाव से वो स्वीकृत जो ज़मीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव 151 एकड़ भूमि का एम्स का, उसको ये लोग रद्द कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोल रहे हैं कि इन्होंने खुलवा देने का काम किया है, इन्होंने तो रुकवाने का काम किया है। मैं खबर को खबर की तरह से रखता हूं, लाग लपेट की बात नहीं, अपना कोई ओपिनियन दूंगा नहीं। अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ में जुड़े हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि असल में एम्स पर यह महाभारत क्यों है, खबर क्या है, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब कुछ आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेरे साथ में नीरज कुमार जी, प्रवक्ता हैं आप जेडीयू के, बहुत बड़े नेता हैं। विजय मंडल जी, नेता आरजेडी। डॉक्टर राम सागर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर संजय कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और मेरे कोलीग शक्ति कुमार लाइव हैं। डॉक्टर राम सागर जी, पहला सवाल आपसे है, दरभंगा एम्स को लेकर के कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? तेजस्वी कहते हैं बिहार सरकार ने फ्री में निःशुल्क 151 एकड़ जमीन दी, दरभंगा में एम्स बना नहीं, ऐलान कर दिया गया। तेजस्वी कहते हैं 250 करोड़ मिट्टी भराई के लिए हमने आवंटित किया, लेकिन आप सिर्फ बात करते हैं, आप ऐलान कर देते हैं, दरभंगा में एम्स का कुछ अता पता नहीं। जवाब दें। आप जानते हैं कि जो तेजस्वी यादव एक महारत्न है नीतीश कुमार के, वो जाने जाते हैं मॉल और मिट्टी से पैसा पैदा करने के लिए। आपके साथ नीरज कुमार जी ही बहुत बार उठाए हैं मिट्टी और मॉल का, उनका कमाई का धंधा। अरे उस जमीन में जो 25 फीट नीचे है, क्या वो जल महल बनाना चाहते हैं? दरभंगा मेडिकल कॉलेज में तो जल में उपलाते ही रहते थे मरीज। अब फिर ये शोभना में दे करके वहां पर, चूंकि जो ये संजय झा जी हैं, इनके जल संसाधन मंत्री, वो जल से पैसा पैदा करने के लिए ही जाने जाते हैं, बांध को चूहा से कुतरवाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये संजय झा जी और तेजस्वी यादव जी का कमाल है कि ऐसे जगहों को चिन्हित करवा करके और मिट्टी भराई में 250 इस गरीब स्टेट को, जो कटोरा लेकर के नीतीश कुमार हमेशा खड़े हो जाते हैं स्पेशल स्टेटस के लिए, और 250 करोड़ वो मिट्टी भराई में
दूसरा जगह नहीं मिला था इनको क्या? क्या जल महल बनाना चाहते हैं? इस बात को लेकर करके जो टीम आई थी उसने उस जगह को इनकार किया है, क्योंकि वो जल महल तो बन नहीं सकता है हॉस्पिटल। ऐसे ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज में उपलाते रहते हैं मरीज, घुटना भर से ऊपर पानी रहता है, और नहीं, फिर शोभना में बना करके डॉक्टर राम सागर, उसको डॉक्टर राम पैसे सागर, को मैं समझना ये चाहता हूँ बंदरबार दरभंगा करने का एम्स इन पर लोगों कौन ने सही बोल रहा है, कौन कुचक्र गलत बोल रहा है? बचा दरभंगा और में एम्स को लेकर के क्या डेवलपमेंट है? दरभंगा में एम्स कब तक तैयार होगा? अगर तैयार नहीं है तो फिर ऐसे में ऐलान क्यों? नीरज कुमार जी मेरे साथ में हैं। नीरज कुमार जी जेडीयू के बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, मुखर तरीके से अपनी बात रखते हैं। नीरज कुमार जी, क्या ये माना जाए कि 2024 में जो लड़ाई है लोकसभा चुनाव की, ये बिहार राज्य में ये एम्स एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या चुनावी जो एजेंडा सेट है उसमें एम्स को भी बीच में लेकर के आया गया है? एम्स के साथ में बेईमानी कौन कर रहा है, महागठबंधन सरकार या फिर बीजेपी? नहीं, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बधाई दीजिए ना कि सावन में भी झूठ बोलते हैं। सावन में भी कोई झूठ बोलता हो, महादेव महादेव करते हैं, केदारनाथ के गुफा में जाते हैं और कह दिया कि एम्स तो दरभंगा में चालू हो गया, खुल गया। भैया कब खुल गया, कहाँ खुल गया, किसने खोला, कब पूजन किए थे वहां? पहले तो प्रधानमंत्री झूठा है या देश का स्वास्थ्य मंत्री झूठा है, यह तय होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री उसी दिन 8:24 में ट्वीट करते हैं, ठीक है, कि दरभंगा में बिहार सरकार दी गई पड़ती भूमि पर एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। तब प्रधानमंत्री खोलवा कैसे दिए? पहले प्रधानमंत्री माफी मांगे झूठ बोलने के लिए, या आपने असत्य कैसे बोल दिया देश की जनता के सामने? डॉक्टर राम सागर जी वर्सेस नीरज कुमार जी। डॉक्टर राम सागर जी वर्सेस नीरज कुमार जी। गृह मंत्री बन जाते हैं, क्या वो भी झूठ बोलते रहते हैं क्या? ये बोल चलिए अब मैं अगले देखिए, पहले बोलने दीजिए, एक तरफा नहीं बोल के, तब हमको बोलने दीजिए। अब चलिए, इनका कोई अपराध नहीं है। अरे इनके गृह मंत्री अमित शाह जी आए, रजौली में तापघर खुलवा दिए। यहाँ पूर्णिया में एयरपोर्ट, आप लोग भी बिहार के अगर रहने वाले होंगे तो टिकट टुकट कटवा लीजिए, टोल फ्री नंबर ले लीजिए बीजेपी से कि टोल फ्री नंबर कौन सा नंबर है, इस नंबर से आप लोग को भी टिकट टुकट। अरे भाई, विकास के नाम पर असत्य क्यों बोलते हैं? आप बोलते हैं भूमि हस्तांतरित नहीं हुआ है, ये नहीं अभी शुरू हुआ है। आपने यह कैसे कह दिया कि एम्स खुल गया? एम्स खुल कैसे गया? कौन विभाग खुला, कौन उसका डायरेक्टर है, किसने अपॉइंटमेंट किया डायरेक्टर का, ये तो आप बताइए ना। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं खुल गया, स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि अभी एम्स भूमि उपयुक्त नहीं है। ये क्या मतलब है इसका? ये तो देश की संसदीय प्रणाली में हम लोग भी लंबे समय से हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा कभी उदाहरण आप देश का दिख लीजिए, इसका कोई उदाहरण हुआ कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर व्यक्ति बैठा हुआ हो, उसकी अद्यतन जानकारी नहीं, उसके सेक्रेटेरिएट रहता है, कैसे लिख के दे दिया कि चालू हो गया? ससम्मान नीरज जी और डॉक्टर राम सागर जी, एक बार डिबेट में मैं बाकियों को भी लेकर के आ जाता हूं, वरना सिर्फ चीख चिल्लाहट में ही हम रह जाएंगे। और नीरज जी, आपने अपना जैसा फ्रेम रखा है बिल्कुल ऐसा ही फ्रेम रखिएगा, क्योंकि आप लगातार टीवी स्क्रीन पर लाइव हैं, नेशनल चैनल पर आप लाइव हैं। विजय मंडल जी नेता हैं आरजेडी के। विजय मंडल जी, बीजेपी का ये कहना है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि दरभंगा एम्स के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी 19 सितंबर 2020 को ही मिल चुकी थी, इजाजत मिल गई। लेकिन बिहार सरकार ने जो पहली जमीन दी या देने की कोशिश की, ये 3 नवंबर 2021 की। एक मिनट, विजय जी से सवाल है मेरा। विजय जी, दरभंगा एम्स को किसने अटकाया, लटकाया, भटकाया? अरे स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार ने इसको लटकाया। अच्छा, हमारी सरकार को दरभंगा में काम शुरू करना चाहती थी। हाँ, और भाजपा के लोग विकास के लिए नहीं जाने जाते हैं। भाजपा के लोग विकास के लिए नहीं, दंगा के लिए जाने जाते हैं। ये लोग विकास के समर्थक नहीं है, ये लोग हर जगह विभेद पैदा करना चाहते हैं, और दरभंगा में यही हुआ। अच्छा, हमारे बिहार सरकार के सिंचाई मंत्री झा जी चाहते थे जहां वहां बनाना, इन लोग उसमें बाधा देने का काम किया। तेजस्वी जी ने जो कहा है, और तेजस्वी जी के बारे में जो इन्होंने टिप्पणी किया है, पैसा कमाने का धंधा कर रहे हैं। डॉक्टर राम सागर जी, विजय मंडल जी का ये कहना है कि दो न्याय अगर तो आधा दो। हाँ, विजय मंडल जी का कहना है दो न्याय अगर तो आधा दो, लेकिन इसमें भी बाधा ना हो। लेकिन आप लोग बाधा पैदा करते हैं। जवाब दें डॉक्टर राम सागर जी, जवाब दें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म से डॉक्टर राम सागर वर्सेस विजय मंडल, बीजेपी वर्सेस आरजेडी। लालू परिवार को बदनाम करने के लिए प्रसिद्ध है, केवल लालू के नाम पर इनकी राजनीति है। लालू प्रसाद का नाम नहीं लेंगे तो इनकी राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री केवल लालू के मंच पर ठीक है। ललन बाबू और उस समय 1 मिनट के लिए बीच में नॉक करके आ जाऊं मैं। शक्ति भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार के पास भी मेरे सवाल जाने बेहद जरूरी हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई। आप दोनों ही रुक जाएं, मुझे ब्रेकिंग न्यूज लेनी है। रुक जाइए 1 मिनट के लिए। एक जो ब्रेकिंग है वो देख लीजिए आप। तेजस्वी यादव ने यानी बिहार के डिप्टी सीएम ने ट्विटर पर एक पत्र, एक खत, एक लेटर शेयर किया है। लेटर में तेजस्वी यादव ने यह कहा कि मैंने तो इसी साल जून में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बात की। दरभंगा एम्स निर्माण की स्वीकृति का मैंने आग्रह किया और आग्रह करने वाला ये जो लेटर है, ये लेटर तेजस्वी यादव ने पेश किया है। तेजस्वी ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा खत भी साझा किया है। इस ब्रेकिंग के साथ में जो खत है वो भी दिखाएं टीम पीसीआर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी पलटवार किया और दरभंगा एम्स की इजाजत 19 सितंबर 2020 को ही दे दी। मांडविया ने यह बोला बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को ही पहली जमीन दे दी थी। यह मनसुख मांडविया का कहना है, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। सुशील मोदी सांसद भारतीय जनता पार्टी और विजय चौधरी मंत्री बिहार सरकार कैसे दरभंगा एम्स को लेकर के आमने सामने हैं, अब ये देखिए। जमीन या हवाई अड्डा के लिए जमीन नहीं देते हैं कि एम्स दूसरा एम्स बिहार में बने, क्योंकि बनेगा तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को मिलेगा। इसलिए पहले तो कहते रहे कि जो वर्तमान दरभंगा मेडिकल कॉलेज है इसी को अपग्रेड कर दिया जाए। फिर जब केंद्र नहीं तैयार हुआ तो उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में करीब 200 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। 80-90 एकड़ जमीन दे भी दिया और अचानक चले गए दूसरे जगह। अब आप गंगा नदी में एम्स बनाइएगा, जो जल जमाव वाली जमीन है, जहाँ 30 फीट पानी जमा रहता बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में, वहां पर कोई बड़ी बिल्डिंग 7 मंजिला बिल्डिंग बन सकती है क्या? बिहार सरकार जितना एम्स के लिए जमीन चाहिए उससे अधिक की व्यवस्था करके उसको डेवलप करा के भी दे रही है, तो एम्स नहीं बनाएंगे। अब आप समझ लीजिए कितना विकास की राजनीति करते हैं। ये दरभंगा एम्स पर सियासी संग्राम है, जितने भी बयान हैं आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव के ट्वीट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी करारा जवाब दिया है। मनसुख मांडविया ने कहा हमारी नीयत साफ है, किसी भी तरह के विकास के काम में केंद्र सरकार, मोदी सरकार राजनीति नहीं करती। मनसुख मांडविया ने एक लेटर भी ट्वीट किया है और स्वास्थ्य मंत्री ने 26 मई 2023 की चिट्ठी को ट्वीट किया। बिहार सरकार ने जो जमीन दी वो उपयुक्त है ही नहीं, ये कहना मनसुख मांडविया का। इसलिए जो जमीन उपयुक्त नहीं है वहां पर हम विकास का काम आखिरकार करेंगे तो कैसे करेंगे। एक बार डॉक्टर संजय कुमार के पास में चलते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की जो राजनीति है दरभंगा एम्स पर आकर के टिक गई है, रुक गई है, इसमें एज किसने लिया है, पहला तो मुझे ये बताएं, और किसके लिए ये फ्रंट फुट पर आकर के राजनीतिक लड़ाई खेलने वाली बात है और किसके लिए बैकफुट पर जाने का सवाल है? इसमें फ्रंट फुट और बैकफुट की बात नहीं है, ये बिहार के हित की बात है। और जहां बिहार के हित की बात हो वहां पर पार्टियों की सीमाओं से ऊपर उठ करके दरभंगा जो पूरे मिथिलांचल से वो कनेक्ट है, जो पूरा सीमांचल से कनेक्टेड है, कोसी से कनेक्टेड है और एक बड़ी आबादी को वो कैटर करता है, तो एम्स बने, इस पर जोर होनी। ये फ्रंट फुट की लड़ाई नहीं है कि केंद्र की गलती है कि राज्य की गलती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं थी, उन्होंने कहा कि एम्स बन करके तैयार हो गया, लेकिन जिस समय ये बजटीय प्रोविजन इसका रखा गया और जब इसकी अनुमति मिल गई, उसके बाद तो देवघर का एम्स बन करके तैयार हो गया, उसके बाद गोरखपुर का एम्स बन करके तैयार हो गया, तेलंगाना का एम्स बन करके तैयार हो गया। आखिर दरभंगा का एम्स क्यों नहीं बन करके तैयार हुआ? बहुत दूसरी चीज, सही बात, जमीन तो जब देगी तो राज्य सरकार ही देगी। मैं एक मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूं। जमीन जब भी देगी तो राज्य सरकार ही देगी, चाहे वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में दे या जो शोभन बाईपास है वहां पर वो जमीन। तो अगर केंद्र की टीम आई और केंद्र की टीम ने उसको ये कहा कि नहीं ये उपयुक्त जमीन नहीं है, इसमें ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं हो सकती है, धंसने की व्यवस्था हो सकती है, तो राज्य सरकार पर क्या केंद्र ने कोई दबाव बनाया कि नहीं जो आपने शुरू में सहमति दी थी हमको अधिक जमीन नहीं चाहिए,
हमको आप तैयार करके भी जमीन नहीं दीजिए, हमको वही 82 एकड़ जमीन जो आप डीएमसीएच कैंपस में दे रहे थे उसी में दे दीजिए, हम वहीं पर एम्स बना देंगे। तो अगर इच्छा शक्ति केंद्र की यानी डॉक्टर संजय जी, सरकार पर डॉक्टर संजय आप ये कहना चाहते हैं कि लटकाने अटकाने भटकाने का काम सबने मिलकर किया है, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा। केंद्र भी अपने तरीके से पल्ला झाड़ रही है और राज्य भी अपने तरीके से पल्ला झाड़ रही है। एक मिनट डॉक्टर रामसागर, एक मिनट। मेरे तेज तर्रार रिपोर्टर शक्ति कुमार भी हैं, दरभंगा से लेकर के पटना तक क्या चल रहा है ये शक्ति कुमार बताएंगे। शक्ति कुमार, अभी डॉक्टर संजय कुमार ने बहुत ही रेलेवेंट सवाल उठाए हैं। उनका यह कहना है कि अगर मान लीजिए जमीन उपयुक्त नहीं थी तो उपयुक्त जमीन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या राज्य सरकार पर दबाव बनाया गया? क्या राज्य सरकार ने यह नीयत दिखाई कि हां एम्स का निर्माण होना चाहिए? बात यह नहीं है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, बात यह नहीं है कि क्या ऐलान किया गया, बात यह है, यहां पर सवाल यह है कि एम्स अभी तक बना क्यों नहीं? जी बिल्कुल, देखिए संजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि कहीं न कहीं जो दरभंगा एम्स है ये राजनीति का शिकार हो गया है। देखिए दरभंगा जो है काफ़ी भौगोलिक रूप से अगर दरभंगा की बात करें तो जहाँ पे एम्स बनना था, पहले डीएमसीएच पहले से ऑलरेडी जो है वहाँ पे दरभंगा मेडिकल कॉलेज बना हुआ, उसी कैंपस से बनने के लिए इसको लेकर तैयारी थी कि वहीं पर जमीन भी किया जाएगा और इसको लेकर जो है कार्य भी शुरू हो चुका था। लेकिन कहीं न कहीं जैसे ही महागठबंधन की सरकार आई उसके बाद जो है सारा कुछ चेंज हो गया। और अब एक मिनट रुकिए आप शक्ति, क्योंकि बिना फैक्ट के मेरी कोई डिबेट नहीं होती है। नीरज जी, मैं इससे पहले कि आपके पास में आऊं, नीतीश कुमार सीएम बिहार का एक पुराना बयान मेरे पास में है। यह बयान क्या कहता है क्या नहीं कहता, इस बयान का सच क्या है, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं एक ऐसा पत्रकार हूं जो न्यूट्रल तरीके से हर एक चीज सामने रख देता है। अब आपके सामने नीतीश कुमार जी का एक बयान रखता हूं मैं। नीतीश कुमार सीएम बिहार, उनका एक पुराना बयान है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन दरभंगा के एम्स को लेकर के नीतीश कुमार ने क्या कहा था भरे मंच से एक रैली में, एक बार सुनिए, उसके बाद नीरज जी सवाल अगला आपसे होगा। और दरभंगा के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया और यह हम लोगों की इच्छा थी। पटना में एम्स बन गया और बिहार का मेडिकल कॉलेज पटना के बाद सबसे पहले का है दरभंगा, और यहां पर एम्स बना, ये बहुत बनने वाला है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम जो चाहते थे क्या जी, हम तो चाहते थे एम्स में इसको कन्वर्ट करना, जो हमारा दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम तो ही ना चाह रहे थे। पहले मान लिए थे लोग, अब बाद में छोड़ दिए कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहां पर बनाने की बात हुई कि वो रहेगा ही। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई जहां पर वो है ना उससे अलग एक दूसरा जगह पर हम लोग ले करके और बढ़िया से दे रहे हैं उनको, ताकि वहां पर बनेगा जिसमें ज्यादातर सुविधा हो। नीरज जी, जब जेडीयू एनडीए के साथ में थी तब दरभंगा एम्स को लेकर के नीतीश कुमार के बोल कुछ और थे। आज की तारीख में मूड भी बदला है, सियासत भी बदली है, अलायंस भी बदला है, नीतीश कुमार भी बदले हैं, शब्द भी बदले हैं। अगर वाकई में बदलना था तो विकास के पैमाने पर आगे जाकर के बदलते। नीतीश कुमार ने अभी तक, आप ये बताएं बतौर सीएम, दरभंगा एम्स को लेकर के इनिशिएटिव क्या क्या लिया और वो इनिशिएटिव कितना अग्रेसिव रहा है? नीरज जी, पहला कि माननीय मुख्यमंत्री जी यही विकास के प्रति होता है। एम्स आपने स्वीकृति दी, इसके लिए धन्यवाद भी दिया, आभार भी व्यक्त किया। और यह भी सच है कि जो डीएमसीएच की जमीन था, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय ने उसे लो लैंड बताया और कुछ हिस्सा रेलवे लाइन के दूसरी तरफ सहित होने से कई खामियां गिनाई गई। दूसरा कि यह भी जानना आवश्यक है कि जिस समय यह जमीन एम्स के लिए आवंटित की गई उस समय भाजपा के ही स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार में, माननीय मंगल पांडे जी, तो उस समय तो कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की गई। तीसरी बात, जब मनसुख मांडविया जिस क्षेत्र से आते हैं वो नर्मदा नदी के टापू पर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया है। तो देश में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि पहाड़, नदी, अत्यंत दुर्गम स्थल पर विकास की इमारत खड़ी की गई है। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज वहां चल रहा है, ऑपरेटिव है, और बिहार में 50 रुपया महीना पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रत्येक महीना पर में होता है। ये देश में एक उदाहरण है। साथ ही साथ आपने कहीं देखा है कि अस्पताल के परिसर कोई ग्रीनफील्ड एरिया में बने हो? भाई एम्स पटना का कहाँ बना है? डीएमसीएच ना, आज देखिए डीएमसीएच को भी डेवलप किया गया,
तो राज्य सरकार अपने आप भाई जिस समय ये एम्स का घोषणा हुआ उस समय महागठबंधन की सरकार थी, हमको तय करने दीजिएगा ना कि कहाँ बनेगा। ये आप तय कर रहे हैं, तो आप तो तय कर रहे थे, खुल गया। आपका तो है कि पहले आवंटन हुआ तो खुल ही गया एक के बाद। हमारा कहना है कि आपको कोई असहमति है तो आप इन बिंदुओं पर चर्चा करिएगा, उस जमीन के बारे में। नीरज जी, आपकी बात से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात जो है, ये बात अहम की लड़ाई वाली हो गई है। नीरज जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ईगो इशू है। आप ये कह रहे हैं हमको तय करने दीजिए, हम ठीक है। अब केंद्र से कहा जाता है कि नहीं, जो अनुपयुक्त है वो हम बताएंगे। आप कहते हैं जमीन हमको तय करने दीजिए। अरे हम आपकी बात को एक मिनट के लिए मान भी लिया कि ईगो का इशू है, पॉलिटिकल श्रेय लेने का इशू है, लेकिन क्या यह देश के लिए अच्छी बात है कि देश का गृह मंत्री बोल दे कि एयरपोर्ट चालू हो गया, गृह मंत्री बोल दे कि रजौली का तापघर चालू हो गया, मुंगेर में मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया, प्रधानमंत्री बोले कि एम्स चालू हो गया। इस पर भी विचार करिए ना कि देश के संसदीय लोकतंत्र पर शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी पार्टी के पंचायती राज परिषद के कार्यकर्ता की बैठक में ये बोल रहे हैं, तो कार्यकर्ता को भी आप झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका मतलब आप डॉक्टर रामसागर जी, डॉक्टर रामसागर जी, नीरज जी को रिबट करना चाहेंगे आप? रिबट करें आप। नीरज जी वर्सेस डॉक्टर रामसागर। बने हैं उसकी चर्चा के क्रम में यहाँ का जिक्र प्रधानमंत्री जी किए थे। उनको क्या पता कि इतना नकतारा मुख्यमंत्री बिहार में बैठा हुआ है कि अन्य जगहों पर एम्स बन करके तैयार हो गया, चल रहा है, और बिहार इतना पिछड़ गया। ये तो भूमि माफिया के त्रिशूल में पड़ करके। नीरज जी, विजय मंडल जी, डॉक्टर रामसागर सिंह जी, डॉक्टर संजय कुमार और शक्ति कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिबेट में मेरे साथ में रहने के लिए। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर। बीजेपी सांसद जो हैं स्पेशली उन्होंने तेजस्वी और नीतीश पर पलटवार किया है। दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोपाल जी। उनका ये कहना है कि चाचा भतीजा अपने गिरेबान में झांक करके देखें, उसके बाद फिर बोलें। दरभंगा के बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर हमलावर। नीतीश और तेजस्वी ने एम्स को लटकाया, भटकाया, अटकाया। पीएम ने बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किया, ये कहना है गोपाल जी ठाकुर का। दरभंगा के सांसद है गोपाल जी ठाकुर, जिन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी और नीतीश कुमार पर कैसे हमला किया, एक साथ सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए वह शब्द आज भी मौजूद है। तेजस्वी जी, आपको तो उससे कोई मतलब है नहीं। आप उस नीतीश जी, आप भी देखिए, अगर झूठ बोलने की इतनी ही आदत पड़ी है तो कम से कम बड़े अस्पताल एम्स बनने के लिए आप उस शब्द को उठाइए, अपने शब्दों को याद कीजिए और दरभंगा में एम्स बनने दीजिए। इंडिया गठबंधन के चाचा भतीजा को दरभंगा एम्स के बारे में कुछ बोलने से पहले अपने गिरिमान में झांकना चाहिए। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, श्री नीतीश कुमार जी एवं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जानबूझ करके दरभंगा एम्स को लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम कर रहे हैं। एम्स दरभंगा में ही बनेगा, किसी की हिम्मत नहीं है। कितने भी वो 20-20 सांसदों से लिखवा के दे दें। हम लोग तो चाहते हैं कि ये लोग सही जगह पर बिहार सरकार जमीन दे। अगर ये लोग जमीन नहीं देंगे तो जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग जमीन देंगे। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं बिहार सरकार को, माननीय उप मुख्यमंत्री को, कि विकास में राजनीति मत करिए, जल्दी से सही जगह दीजिए एम्स का। बिहार के दरभंगा में एम्स की लड़ाई है, कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला आप कीजिए। डिबेट में हमने हर एक रिप्रेजेंटेटिव बिठाया, लेकिन बिहार का सवाल एक ही है, आप सियासत करते रहें, हमें विकास तो दे दें, हमें एम्स तो दे दें। एक ब्रेक।